हेलो दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि सभी कोई अच्छे होंगे और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और आज का हमारा जो वीडियो है, मनुष्य अनजाने में कुछ वृक्ष लगा देता है, कुछ पेड़ लगा देता है, जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है और घर का सुख संपत्ति सब नष्ट हो जाता है। ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में जानकारी दूंगा कि घरों के आगे, भवन के आगे कौन सा शुभ वृक्ष लगाना चाहिए और कौन सा अशुभ वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने के पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। एक बार सुदामा श्री कृष्ण के घर अचानक पधारे। कृष्ण भगवान सुदामा को देख बोले, अरे सखा, अचानक कैसे आना हुआ? तो सुदामा बोले कि हे मधुसूदन, मैं आज आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। सवाल यह है कि मनुष्य अपने भवन के आगे कौन सा पेड़ का रोपण करे जिससे घरों में सुख संपत्ति का कमी ना हो। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सवाल तुमने बड़ा सही किया है। वातावरण में पौधों का लगना बहुत ही बढ़िया होता है। यदि वातावरण में पौधों जिस चारों ओर तरफ होते हैं तो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है और आसपास यदि जितना ज़्यादा पौधे हो, ये बीमारी से भी दूर करते हैं। पृथ्वी पर पौधों का होना बहुत शुभ संकेत है और पौधे लगाने से मनुष्य बीमारी से दूर होता ही है, लेकिन पौधे जिस तरह भगवान घरों का रक्षा करते हैं उस तरह पौधे भी घरों का रक्षा करते हैं, खड़े रहते हैं हमेशा। लेकिन कौन से पौधे भवन के आगे लगाना चाहिए और कौन से पौधे भवन के आगे नहीं लगाना चाहिए, ये बताने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनने के बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से पौधे अशुभ होते हैं या कौन से पौधे शुभ होते हैं। तो उनका सखा बोले कि प्रभु आप कथा सुनाइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ और मैं पूरी कथा सुनूंगा। तो मधुसूदन बोलते हैं, ये पूर्व काल की बात है। एक नगर में धनेश्वर नाम का एक व्यक्ति था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, अपार धन था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, घर ठीक ठाक चल रहा था। और उसकी पत्नी ने अपने घरों के आगे कुछ वृक्ष लगाना शुरू कर दिया, रोपण शुरू कर दिया वृक्षों का। और वो जो वृक्ष लगाई थी वो सारे अशुभ थे और उस वृक्ष को रोपण करके उसमें पानी देकर उसे बड़ा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पौधे बड़े हुए और एक दिन क्या हुआ कि धनेश्वर के घर में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सारा धन संपत्ति बिला हो गए, पूरा ख़त्म हो गए, नाश हो गया। खाने के मोहताज हो गए, एक एक अन्न का दाना उन्हें जोड़ना पड़ता था। हालात ऐसी हो गई उनकी कि अब खाने के लिए दूसरों का आगे हाथ फैलाना पड़ता था। पति पत्नी में कलेश शुरू हो गए। पत्नी बोलने लगी, जाओ कोई काम ढूंढो जिससे हमारा घर चले। धनेश्वर गांव में गया
काम मांगने के लिए, लेकिन कोई काम नहीं दिया। तब उसने हार पाँच के घर आया, बोला कि हमें तो कोई काम दे ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें, कैसे हमारा घर चलेगा। तब अचानक एक ऋषि मुनि उनके घर के आगे से गुजर रहे थे और थके हुए थे। धनेश्वर के घर के सामने आवाज़ लगाई। धनेश्वर बाहर आया और बोला, हे ऋषिवर, हमारा घर में आप जो अपना पैर रखे, हमारा भाग खुल गया और हमारे घर में आप प्रवेश कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। तो ऋषिवर बोले कि मैं धाम पे जा रहा हूँ और मैं थक गया हूँ, मुझे एक कमरा दे दो जिसमें मैं आराम कर सकूँ और कुछ खाने का भी प्रबंध हो जाए। धनेश्वर बोला, ठीक है, बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। और घर में लेकर गए, ऋषि मुनि को बैठाए आदर सत्कार से और अपनी पत्नी को बोले कि मैं कुछ व्यवस्था करके आता हूँ खाने का। पास के घर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। धनवान व्यक्ति के घर के आगे जाकर बोले धनेश्वर कि कुछ पैसे उधार दे दीजिए हमें, हमारे घर में अतिथि आए हुए हैं, मुनिवार ऋषि मुनि आए हुए हैं, उनका सेवा करना है। तो धनवान व्यक्ति बोलता है कि तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं, तुम पैसे वापस कहाँ से करोगे। धनेश्वर ने बोला, यदि मैं पैसे वापस नहीं कर पाऊँगा तो अपना घर जो है आपको दे दूँगा। धनी व्यक्ति का दिल जो है पिघल गया, मन जो है पूरा उनके तरफ खींच गया बातों से, और बोला ठीक है। थोड़ा धन दिए और धनेश्वर ने बाजार कर कर जो सामान है घर में, दूध चावल लेके गया और खीर और बनाया, खाना वाना बढ़िया से ऋषिवर के आगे परोस दिया। ऋषिवर खा के बहुत खुश हुए और बोले, धनेश्वर मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम बताओ मैं तुम्हें क्या वरदान दे सकता हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार कैसे करूँ, मैं कोई इच्छा हो तो बताओ। धनेश्वर बोला कि आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए, यही बहुत है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, मैं पूरा ज़िंदगी उनका पूजा किया, फिर किस गलती के कारण हमारे घर में दरिद्र आ गई और हम खाने के मोहताज हो गए। ऋषिवर हमारा ये हाल क्यों हुआ, उस पर ज़रा आप प्रकाश डालें। और आपके मुखमंडल से जो शब्द निकले हैं, मैं वो सुनकर मुझे बस बड़ा अच्छा लगा है और बड़ा तेज है आपके मुखमंडल पे। आप कोई आम ऋषि नहीं है, मैं इसीलिए आपसे ये बात पूछा, आप मुझे बताएं। तो ऋषिवर बोले कि बिल्कुल बताऊंगा। जब मैं तुम्हारे घर के आगे से गुजरा तभी मैं समझ गया था तुम्हारे घर में दरिद्रता की बात हो गई है, और ये कारण कोई और नहीं, तुम्हारे पत्नी ने जो घरों के आगे वृक्ष का रोपण किया है, जो पौधों का रोपण किया है, सारे अशुभ वृक्ष हैं, वो वृक्ष ही हैं जो तुम्हारे इस हालात के कारण बने हैं। तो धनंजय ने बोला, धनेश्वर ने, कि आप हमें बताएं कि हमें इस दरिद्रता से मुक्ति कैसे हो, कौन सा पौधे शुभ हैं या कौन सा पौधे अशुभ हैं। तो ऋषिवर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन से पौधे भवन के आगे लगाना चाहिए और कौन से पौधे नहीं लगाना चाहिए। तो शुभ पौधे जो होते हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है पीपल का। पीपल का पेड़ यदि आप कोई जलाशय, बहता हुआ नदी के साइड में लगा दें तो बड़ा शुभ माना जाता है। बहता हुआ पानी में जब पीपल का पत्ता गिरता है तो पिंडदान के पुण्य मिलते हैं, पितृ दोष से मुक्ति होती है, और यदि कोई व्यक्ति नहाकर स्नान कर कर पीपल का पेड़ छूता है तो उसे भगवान विष्णु का कृपा मिलती है। अमावस्या के दिन यदि कोई पीपल का पेड़ को प्रणाम करता है
तो 100 गाय का दान के बराबर का पुण्य उसे मिलता है। एक पीपल का पेड़ में इतना ताकत होता है, और पीपल का जड़ में भगवान विष्णु, तने पे महादेव और अग्रभाग में ब्रह्मा जी वास करते हैं। तो पीपल का पेड़ बहुत शुभ माना गया है। दूसरा नंबर में आता है आंवला। आंवला का पेड़ भगवान विष्णु को बहुत, नारायण जी को जो है बहुत भाता है। आंवला जो आदमी नियंत्रण रूप से रोज यूज करता है उसकी आयु में वृद्धि होती है, दरिद्रता जो होती है वो दूर हो जाती है। एकादशी के दिन यदि आंवला घर में ले आए तो बहुत शुभ माना गया है। और आंवला में साक्षात नारायण विराजमान होते हैं, तो आंवला का पेड़ बहुत शुभ है। तीसरा पेड़ आता है अशोक का। अशोक का जो पेड़ है वो सौंदर्य से संपर्क करता है। जब रावण ने माँ सीता का हरण किया था तो अशोक वाटिका में रखा था, और अशोक वाटिका में बहुत सारा अशोक का पेड़ था, और सारे पेड़ों ने माँ सीता का सेवा किया था। तो माँ सीता का वरदान है इस पेड़ों को कि जहाँ जहाँ ये पेड़ रहेगा वहाँ वहाँ उस पेड़ में मैं विराजमान रहूँगी। और इसका शीतल छाया भी होता है पेड़ों का। तो अशोक का पेड़ जो है बहुत शुभ माना जाता है। पाकड़ का पेड़, पाकड़ का पेड़ यदि कोई लगा दे, और हर व्यक्ति को लगाना चाहिए, क्योंकि आज का युग में यज्ञ करने का टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन एक पाकड़ का पेड़ ऐसा है जो मनुष्य लगा दे तो उसे 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। पाकड़ का पेड़ जरूर लगाएं, हर आदमी को लगाना चाहिए पाकड़ का पेड़। नीम का पेड़, नीम का पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है नीम का पेड़, और कई बीमारियों से दूर करता है। शीतल छाया होता है, दरिद्रता दूर होती है। जहाँ पीपल के घरों को आगे यदि पीपल का पेड़ हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें माँ लक्ष्मी खूब प्रसन्न होती है। तो नीम का पेड़ लगाएं। सुंदर कन्या, सुंदर कन्या को पाने वाले व्यक्ति जामुन के पेड़ लगाएं। जामुन के पेड़ लगाने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ जिसमें महादेव जी का वास होता है, घर के आगे यदि बेल का पेड़ हो, और बेल का पेड़ का पास ही यदि गुलाब का पेड़ भी लगा दें, क्योंकि गुलाब के पेड़ में माँ पार्वती का वास होता है, तो बहुत शुभ माना जाता है। तो बेल और गुलाब का पौधा एक साथ लगाएं। नारियल के पेड़ लगाएं। नारियल के पेड़ बहुत शुभ माना जाता है। हर पूजा में नारियल का प्रयोग किया जाता है, तो नारियल का पेड़ बहुत ही शुभ होता है। अनार के पेड़, सुंदर पत्नी का कामना करने वाले व्यक्ति अनार के पेड़ लगाएं। ब्रह्म तेज होता है, एक ऐसा पौधा है जिसमें ब्रह्म तेज होता है, वो है पलाश का पौधा। पलाश का पौधा लगाएं, ब्रह्म तेज का प्रतीक है। और बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, तो खैर का पौधा लगाएं घरों के सामने। खैर का पौधा लगाने से बीमारी से दूर होते हैं, बीमारी नहीं आता है। कुंद का पेड़ लगाएं, ये शुभ होता है। कटहल का पेड़ लगाएं, चंदन का पेड़ लगाएं, दुख दरिद्रता दूर करती है पेड़, चंदन का पेड़। केला का पेड़ लगाएं जिसमें नारायण खुद वास करते हैं। केला के पेड़ बहुत शुभ माना गया है। पाम का पेड़ लगाएं। हर श्रृंगार का पेड़ लगाएं। हर श्रृंगार पेड़ का उत्पत्ति समुद्र मंथन का समय हुआ था, और माँ लक्ष्मी का भी उत्पन्न समुद्र मंथन के समय ही हुआ था। तो हर श्रृंगार का पौधा जरूर लगाएं।
ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सारे शुभ पौधे हैं जो भवन के आगे लगाए जा सकते हैं। अब वो पौधे के नाम बताता हूँ जो अशुभ होते हैं, जैसे ताड़। ताड़ का पौधा कभी घर के सामने नहीं लगाना चाहिए, इससे घर बर्बाद हो जाता है, घर में सुख शांति नष्ट हो जाती है। बहेड़े का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, बहेड़े का पेड़ पे प्रेत का वास होता है, आदमी प्रेत में जन्म लेता है, आदमी प्रेत बन जाता है, भूत बन जाता है। बहेड़े का पेड़ कभी घर के सामने ना लगाएं। बबूर का पेड़ ना लगाएं, बहुत ही अशुभ माना जाता है। बैर का पेड़ ना लगाएं। जिस पौधे को तोड़ने से या काटने से दूध निकलता हो उस पेड़ को घर के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। पपीता के पेड़ नहीं लगाएं घर के सामने, अशुभ होता है। इस तरह से ऋषि मुनि ने सारे पेड़ों के बारे में बताया धनेश्वर को, और बोले ये सारे पेड़ जो है आप लगा लो शुभ वाले, आपका सारा संपत्ति वापस मिल जाएगा। और ये कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धनेश्वर ने देखा कि ऋषिवर अचानक गायब हो गए, तो समझ गए कि साक्षात विष्णु भगवान ही आके हमें दर्शन दिए और ये रास्ता दिखाए हमें। और धनेश्वर ने सारा वो अशुभ पौधे को उखाड़ कर शुभ पौधा लगा दिया, और कुछ ही दिनों में चमत्कार हो गया, सारा संपत्ति उसको वापस मिल गया और फिर से धनवान बन गया। इस तरह से मधुसूदन ने बताया सुदामा को कि सुदामा जाओ भवन के आगे ये शुभ पेड़ लगाओ और सबको बताओ। ये सारे शुभ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि होती है। और ये 5 पौधा कभी मत लगाना भवन के आगे जो भवन का सुख शांति नष्ट कर देते हैं। ताड़ का पौधा, बैर का पौधा, बहेड़े का पौधा, बबूर का पौधा, पपीता का पौधा, ये 5 वृक्ष ऐसे होते हैं जो घर में दरिद्रता का वास करते हैं, अशुभ हैं। इनको घर के सामने कभी मत लगाना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। सो थैंक यू। हर हर महादेव।